हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही क्या होती है। तो देखिए, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही वो होती है जिसमें बट्टा, रोकड़ और बैंक तीनों के खाने खुले होते हैं, तीनों के कॉलम होते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही से तात्पर्य ऐसी रोकड़ बही से है जिसमें बट्टा, रोकड़ व बैंक संबंधी नगद व्यवहारों का हिसाब रखने के लिए दोनों पक्षों में राशि के तीन तीन स्तंभ रखे जाते हैं। दोनों पक्ष मतलब डेबिट और क्रेडिट में तीन तीन कॉलम रखे जाते हैं। किसके किसके? डिस्काउंट, कैश और बैंक के। फिर क्या बोल रहा है? इस रोकड़ बही को तीन खानों वाली या बट्टा, रोकड़ तथा बैंक खाने वाली रोकड़ बही, कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम भी कहते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? देखिए, इसमें त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का फॉर्मेट बताया गया है। जैसे कि हम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और डिस्काउंट, यहाँ पे हमने डिस्काउंट, कैश और बैंक डेबिट साइड में हमने ये रखा। फिर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक क्रेडिट साइड में हम ये रखते हैं। तो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही है ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोगों के आधुनिक व्यवहार में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखिए इस तरीके का जब कैश बुक रखा जाता है तो एक ही जगह में सभी की सूचना मिल जाती है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन हम कुछ पढ़ते हैं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही आधुनिक व्यापार में रखी जाने वाली एक महत्वपूर्ण बही है। इस प्रकार की रोकड़ बही के प्रयोग करने पर व्यापारी अपने नगद व्यवहारों की संपूर्ण सूचना एक स्थान पर एकत्रित रूप से प्राप्त कर लेता है। एक ही जगह में कैश, डिस्काउंट और बैंक की सब सूचना मिल जाएगा, जिससे व्यापारी का टाइम भी बचता है। तो चलिए इस बही के महत्व को और हम डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा बोला है समस्त नगद व्यवहारों का एक स्थान पर लेकर, जितने भी कैश के व्यवहार हुए हैं उसको एक ही स्थान में ही हम देख सकते हैं। जैसे कि त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में समस्त नगद व्यवहार, चाहे वो रोकड़ के किए गए हो या बैंक के माध्यम से किए गए हो, एक ही जगह में हमें मिल जाता है। बैंक खाता पृथक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये त्रिस्तंभीय में रहता है। तो देखिए इसके डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के प्रयोग में खाता बही में पुनः बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हम अगर कैश बुक बना रहे हैं तो हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही बैंक बुक अगर हम बनाते हैं तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, बट्टे का लेखा हम कैसे कहते हैं? नगद भुगतान प्राप्त करने पर अगर हमें पैसा प्राप्त हो रहा है तो हम सामने वाले को डिस्काउंट देंगे, तो उसे डे बट्टा, या भुगतान करने पर जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बट्टा, वो हमें सामने वाला पेमेंट करने पर डिस्काउंट देता है, तो प्राप्त बट्टा उसे हम बोलेंगे। तो व्यापारी क्रमशः हानि लाभ है। अगर हमें बट्टा मिल रहा है तो लाभ है, अगर हम बट्टा दे रहे हैं तो वो हानि है। अतः भुगतान रोकड़ में रहे या चेक के माध्यम से प्रत्येक स्थिति में बट्टे का लेखा आवश्यक है। अगर वो कैश से हम उसे भुगतान करें या मिल रहा है तो भी बट्टा वहां पे होगा, और बैंक के थ्रू हम भुगतान करें या हमें मिल रहा है तो भी वहां पे बट्टा होगा ही। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बट्टा स्तंभ होने के कारण दोनों प्रकार के भुगतानों में बट्टे का लेखा सुगमता से किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में भी बट्टा है और क्रेडिट साइड में भी बट्टा है। तो हम यहाँ पे बट्टा जब हमें मिलता है तो उसका भी हम अच्छे से लेखा कर सकते हैं, और जब हम बट्टा देते हैं तो उसका भी अच्छे से लेखा कर सकते हैं।